हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था बनारस और मैंने इसकी समरी एक वीडियो में बता दी थी आपको। शॉर्ट समरी थी 8-10 मिनट की, उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद मैंने ये जो लेसन है चैप्टर, इसको स्टार्ट भी कर दिया था। एक पार्ट आ चुका है, मैं फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसा आपकी किताब में दिया रहता है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक वर्ड की मीनिंग भी बता रहा हूँ साथ में। तो फर्स्ट पार्ट इसका आ गया है। मैंने बीच में मैकबेथ शुरू किया है, तो इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ पाएंगी। मतलब एक दिन आपका बनारस पढ़ाया जाएगा, एक दिन आपका मैकबेथ चलेगा, क्योंकि एक ही आदमी हूँ और एक दिन में एक ही टॉपिक में बना सकता हूँ। बीच बीच में ग्रामर की क्लासेस भी लेता रहूँगा, तो 1-2 दिन करके वीडियो आपकी आती रहेगी। आप देखते रहिए और कमेंट्स भी करते रहिए। तो चलिए, आज बनारस हम फिर से शुरू कर रहे हैं, यानी पार्ट सेकंड होगा। 3-4 पार्ट आएंगे इसके, क्योंकि ये टॉपिक, ये जो लेसन चैप्टर है, काफ़ी बड़ा है। तो मैंने आपको ये छोटा सा जो पैराग्राफ था, पैसेज था, इसको पढ़ा दिया था। इट वॉज से लेकर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। ओके, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है देयर से। ओके, देयर से पढ़ना है। देखिए सबसे ऊपर देयर अब मिल गया आपको। अब चलिए यहीं से हम लोग पढ़ते हैं। देयर वर एट द लोवेस्ट एस्टीमेट a million of them on the bathing ghats that morning. देयर वर एट द लोवेस्ट, एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज़ा, लोवेस्ट का मतलब कम से कम। ओके, एस्टिमेट का मतलब अनुमान या अंदाज़ा, और लोवेस्ट का मतलब कम से कम। यानी अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो कम से कम अ मिलियन ऑफ देम, मिलियन का मतलब लगभग 10 लाख। वाराणसी में जितनी भीड़ थी, ये एल्डेक्स एक्सले बताते हैं कि जब मैं वाराणसी गया तो वहाँ जितने लोग थे उनमें से कम अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कम से कम ए मिलियन ऑफ देम, उनमें से 10 लाख लोग। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। ओके, 10 लैक्स। तो अगर एक अनुमान लगाया जाए तो कम से कम उनमें से 10 लाख लोग ऑन द बाथिंग घाट्स, यानी बाथिंग घाट्स पर थे, नहान घाट पर, स्नान घाट जिसे हम कहते हैं, यानी नहाने वाले घाट पर। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। Okay, there were at the lowest estimate a million of them on the bathing ghats that morning. अगर एक अनुमान लगाया जाए, अंदाज़ा लगाया जाए, तो घाटों पर कम से कम 10 लाख लोग थे, यानी 10 लाख लोग नहा रहे थे घाटों पर। सोचिए, इतनी भीड़ थी। मतलब और तो थे ही, घाटों पर सिर्फ कम से कम 10 लाख लोग थे उस मॉर्निंग। विलियम नाम आ रहा है बार बार। एल्डेक्स एक्सले जब वाराणसी घूमने गए थे तब की बात कर रहे हैं कि मैं जब गया तो वहाँ देखा घाटों पर कम से कम 10 लाख लोग थे। ऑल द प्रीवियस नाइट एंड डे दे हैड बीन स्ट्रीमिंग इनटू द टाउन। ऑल द प्रीवियस नाइट एंड डे, यानी पिछले कई दिनों से। ऑल द प्रीवियस नाइट एंड डे, यानी पिछले कई रातों और कई दिनों से। दे हैड बीन स्ट्रीमिंग, वे भीड़ लगाए हुए थे। इनटू द टाउन, उस टाउन में, शहर में, कस्बे में। ओके, टाउन का मतलब कोई कस्बा। तो जो वाराणसी है, उस टाउन में मैंने देखा कि 2-3 दिन पहले से ही सब लोग आए हैं और एकदम भीड़ लगाए हुए हैं। दिन रात चले पे चले जा रहे हैं एकदम। ओके, ऑल द प्रीवियस नाइट, यानी पिछली रात और दिन से। दे हैड बीन स्ट्रीमिंग, वे भीड़ लगाए हुए हैं। इनटू द टाउन, टाउन में, यानी जहाँ जाता हूँ देखता हूँ लोग ही लोग हैं। वी हैड मेट देम ऑन एवरी रोड, वी हैड मेट देम, हम उनसे मिले। ऑन एवरी रोड, प्रत्येक रोड पर, यानी जिस रोड पर भी हम वाराणसी में जाते उस रोड पर देखते लोग ही लोग हैं। वाराणसी के जिस भी गली में मैं घुसूं वहाँ पर मुझे लोग ही लोग मिलते। ये कौन कह रहा है? एल्डेक्स एक्सले, यानी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ट्रेजिंग विद बेयर फिट, ट्रेजिंग का मतलब कष्टपूर्वक चलना। ट्रेजिंग, कष्टपूर्वक चल रहे थे। विद बेयर फिट, नंगे पाँव। बेयर मतलब नंगा, फिट का मतलब पैर, यानी नंगे पैरों से, मतलब जूता चप्पल, क्योंकि धार्मिक स्थानों पर अक्सर जो लोग जाते हैं तो जूता चप्पल निकाल देते हैं जब मंदिर की तरफ जाते हैं, मंदिर आ जाता है सामने। तो ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ जब गलियों में गया तो देखा कि गलियाँ सारी भीड़ से भरी हुई हैं और वहाँ पर लोग
कष्टपूर्वक नंगे पैर से चल रहे हैं थ्रू द डस्ट, उस धूल में। क्योंकि जब ये आए थे उस समय भाई आज के जैसी सड़कें नहीं बनी थी कि पक्की सड़कें हैं, सीमेंट वाली सड़कें हैं, ऐसी थी नहीं। तो धूल से भरे रास्ते में कष्टपूर्वक नंगे पैर चल रहे हैं, एंड एंडलेस, और लगातार चलते जा रहे हैं, एंड साइलेंट प्रोसेसन, और शांतिपूर्वक जुलूस के साथ भी जा रहे हैं। प्रोसेसन का मतलब जुलूस, शांतिपूर्वक, जैसे होता नहीं कि आप जय माता दी कहते हुए जा रहे हैं, जय बाबा की, जय बाबा की। जहाँ भी आप जा रहे हैं धार्मिक स्थान पर तो लोग कुछ बोलते रहते हैं, जयकारा वगैरह लगाते रहते हैं। तो कह रहे साइलेंट प्रोसेसन, एक शांत, एक आराम से मतलब बोल रहे थे, कोई भगदड़ नहीं थी। सब लोग साइलेंटली जा रहे थे और लगातार चलते जा रहे थे। एंडलेस मतलब रुकते नहीं थे, ऐसे चलते जा रहे हैं। भीड़ की भीड़ एकदम गुत्थे गुत्था जा रही है। इन बंडल्स बैलेंस्ड ऑन देयर हेड्स दे कैरीड प्रोविजंस एंड कुकिंग अटेंसिल्स एंड ड्राइड डंग फॉर फ्यूल। इन बंडल्स यानी गट्ठरों को, बंडल्स का मतलब क्या होता है, गट्ठर, यानी गट्ठरों को बैलेंस्ड मतलब संतुलित बनाए रखे थे अपने सिर पर। ऑन दियर हेड्स यानी अपने सिरों पर, यानी अपने सिरों पर गट्ठर रखे हुए थे। दे कैरीड, वे लेकर गए थे, यानी जो गट्ठर वो लेकर गए थे वो कहाँ रखे थे, अपने सिर पर रखे हुए थे, यानी बैलेंस्ड बनाए हुए थे। अब बैलेंस्ड का मतलब यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है बैलेंस, क्योंकि वो हाथ से गट्ठर को नहीं पकड़े थे। अभी बताएगा आगे। बैलेंस भाई कब बनेगा, जब आप हाथ से नहीं पकड़ेंगे। अगर हाथ से पकड़े हुए तो बैलेंस बने चाहे ना बने, वो तो रुका ही रहेगा। बैलेंस का मतलब वो हाथ से नहीं पकड़े थे, गट्ठर उनके ऊपर, यानी जो गठरी थी वो ऐसे बैलेंस थी, संतुलित थी, ना इधर गिर रही थी ना उधर। तो वही कह रहे हैं कि इन बंडल्स यानी गट्ठरों में, या गट्ठरों को बैलेंस्ड मतलब रखे थे, संतुलित करके, ऑन देयर हेड्स अपने सिरों पर। दे कैरीड, और कैरीड का मतलब ले जाना। दे कैरीड, वे ले गए थे, यानी लिए थे क्या, प्रोविजंस का मतलब वस्तुएं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनको लिए थे। एंड कुकिंग यूटेंसिल्स, अटेंसिल्स का मतलब होता है जो बर्तन है, यानी बनाने के लिए कुछ बर्तन भी चाहिए ना, तो उसको भी वो लिए थे। एंड ड्राइड डंग, और सूखे गोबर के कंडे भी लिए थे। कंडा जैसे उपला कहते हैं। ड्राइड का मतलब सूखा हुआ, डंग का मतलब गोबर, यानी सूखा हुआ गोबर क्या मतलब कंडे की बात की जा रही या उपले की बात की जा रही। फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए, ईंधन के तौर पर वो क्या लेकर जा रहे थे, कंडा या उपला जिसे कहते हैं। कहीं कहीं कंडा बोला जाता है, कहीं कहीं उपला बोला जाता है, और कुछ बोला जाता है तो आप जानिए। मतलब जो गोबर को सुखा करके बनाया नहीं जाता है, जलाने के काम आता है, उसको यहाँ पर ड्राइड डंग बोला गया है। तो क्या क्या लेकर गए थे, यानी बंडल्स अपने सिरों पर रखे थे। प्रोविजंस का मतलब खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो लेकर गए थे। कुकिंग अटेंसिल्स का मतलब बर्तन वगैरह लेकर गए थे बनाने वाले। विद द न्यू क्लॉथ्स, और नए कपड़े भी लेकर गए थे। विच इट इज़ इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब अनिवार्य, जो कि अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। ऑन पायस हिंदूज, धार्मिक हिंदुओं के लिए। टू पुट ऑन, पहनने के लिए। आफ्टर देयर बाथ, नहाने के बाद। इन ऑनर, के सम्मान में। ऑफ द इक्लिप्स्ड सन, सूर्य ग्रहण लगे हुए सन के, यानी सूर्य ग्रहण लगे हुए सूर्य के सम्मान में जब वो स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद वे उन वस्त्रों को धारण करते हैं। यानी कुछ विशेष वस्त्र होते हैं, जैसे पीले वस्त्र या भगवा वस्त्र हो गया, तो वो लोग पहनते हैं उसको। तो वो कपड़ा भी लेकर गए थे। ओके। इनकम्बेंट का मतलब जरूरी, क्योंकि जो धार्मिक हिंदू होते हैं, जो मानते हैं कि सूर्य भगवान को ग्रहण लगता है, ये सब सारी चीज़ें विश्वास करते हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, पवित्र मतलब कुछ कपड़े लेकर गए थे, यानी चाहे गेरुआ कह लीजिए, किसी भी कलर का, वाइट कह लीजिए, जो भी उनको उसमें पहनना चाहिए। तमाम तरह के रीति रिवाज हैं भारत में। तो वही कह रहे हैं विद द न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े लेकर गए थे। विच इट इज़ इनकम्बेंट, जो कि जरूरी होता है, अनिवार्य होता है।
ऑन पायस हिंदू यानी धार्मिक हिंदुओं के लिए। और किस लिए? टू पुट ऑन मतलब पहनने के लिए, यानी पहनने के लिए इनको अनिवार्य होता है। कब? आफ्टर देयर बाथ, नहाने के बाद। और क्यों नहाते हैं? इन ऑनर मतलब के सम्मान में, ऑफ द इक्लिप्स्ड सन यानी सूर्य ग्रहण लगे हुए सूर्य के सम्मान में। यानी सूर्य ग्रहण को सूर्य को जब सूर्य ग्रहण लग जाता है, यानी ग्रहण लग जाता है सूर्य को, तो उसके सम्मान में नहाते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से जो सूर्य ग्रहण है वो हट जाता है, यानी सूर्य पर जो ग्रहण लगता है वो हट जाता है। ये हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा में स्नान करते हैं तो सूर्य को जो ग्रहण लगा रहता है वो हट जाता है। तो ग्रहण लगे हुए सूर्य के सम्मान में नहाते हैं। उसके बाद धार्मिक हिंदू होते हैं, जो पवित्र हिंदू होते हैं, वो कुछ खास वस्त्र पहनते हैं, उन्हीं को लेकर गए थे। आगे देखिए, मैनी हैड कम फार, बहुत दूर, फार का मतलब दूर दूर से, यानी बहुत दूर दूर से बहुत से लोग आए थे। द ओल्ड मैन लीन्ड वेली ऑन देयर बैम्बो स्टाफ्स, द ओल्ड मैन यानी जो बूढ़े बूढ़े लोग थे, जो बूढ़े वृद्ध लोग थे, लीन्ड झुके हुए थे, वियरली मतलब पूरी तरीके से थके हुए, ऑन देयर बैम्बू स्टाफ्स अपने बांस के लाठी पर। जो बूढ़े लोग थे, स्टाफ देखे, स्टाफ, ये स्टाफ का प्लूरल है, स्टाफ में या फटा करके वी एस लगा दिया गया, ओके, तो ये प्लूरल हो गया। स्टाफ का मतलब होता है लाठी या सोटा, जो भी कह लीजिए। सोटा लाठी में क्या अंतर होता है फिलहाल मुझे नहीं मालूम, बट अंतर होता है। तो अपने उस लाठी पर, यानी जो बांस की, बैम्बू का मतलब बांस की लाठी थी, उस पर वो थके हुए, एकदम झुके हुए, उसी के बल पर लग रहा है लटके हुए हैं। अगर लाठी ना हो तो गिर पड़े मोहकड़े। द ओल्ड मैन लीन्ड वेयरली ऑन दियर बैम्बू स्टिप्स, जो बूढ़े आदमी हैं वो वेयरली का मतलब एकदम थके रूप से, थके हारे हैं और झुके हुए हैं। लीन्ड का मतलब झुका होना। बैम्बू स्टाफ्स अपने बांस की लाठी पर। और आगे क्या है? दियर चिल्ड्रेन एस्ट्राइड ऑन दियर हिप्स, दियर चिल्ड्रेन उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एस्ट्राइड चढ़े हुए हैं, एकदम पीछे बैठे हुए हैं, ऑन देयर हिप्स यानी बैक साइड में। हिप्स का मतलब जो आपका बैक साइड होता है उसको हिप्स बोलते हैं। ऐसे होता नहीं कि पीछे अपने बच्चों को गट्ठर बांध के लादे हुए हैं, बैठाए हुए हैं अपने पीछे और सामान सिर पे रखे हुए हैं, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जिनको अपने पीछे हिप पे बैठाए हुए थे। देयर चिल्ड्रन एस्ट्राइड ऑन देयर हिप्स, यानी जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे वो उनके बैक साइड में बैठे हुए थे। द बर्डन्स और जो गट्ठर था, भार था, ऑन देयर हेड्स उनके सिरों पर, ऑटोमेटिकली बैलेंस अपने आप रुका था। देखिए अब यहाँ पर उसने कह भी दिया, मैंने शुरू में बताया ना, बैलेंस्ड का मतलब अपने आप, तो यहाँ इसने पार्टिकुलर लिख भी दिया। ऑटोमेटिकली का मतलब अपने आप, यानी उसको पकड़े हुए नहीं थे। जो सिर पे उनके गट्ठर था, जैसे गाँव में आप देखिए अक्सर घास वास महिलाएं जब काटने जाती हैं, जो गोबर लेकर जाती हैं कंडा पाथने, उपला पाथने, तो उसको ऐसे सिर पे रख लेंगे ना और वो गिरेगा भी नहीं, इतना उनका एक्सपीरियंस रहता है, बैलेंस रहता है। हम लोग रख लेना तो गिर जाए, एक दो कदम भी नहीं चल पाएंगे, लेकिन वो ऐसा रखती हैं गट्ठर और तसला वगैरह कि वो ऐसे रखा रहता है और जहाँ तक उनको जाना है घर से खेत तक सब पूरा टहल डालती हैं, लेकिन वो गिरता नहीं। तो वो क्या है? द बर्डन्स ऑन देयर हीट्स, यानी जो बर्डन गट्ठर है, भार है, ऑन देयर हीट्स उनके सिरों पर, ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड अपने आप बैलेंस है, रुका हुआ है, संतुलित है, लदा हुआ, जो भी कह लीजिए। द वेमेन वॉकड इन ट्रांस ऑफ फैटिक, फैटिक का मतलब थकी और ट्रेंस का मतलब अवस्था यानी कंडीशन। द वुमेन वॉकड, वुमेन यानी औरतें चल रही थी, इन ट्रांस ऑफ फैटिक थकान की अवस्था में, यानी वो भी थक चुकी थी एकदम, ओके, एकदम थकी हुई अवस्था में थी। हियर एंड दियर वी वुड सी अ लिटिल ट्रूप, यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी हम देखें, हियर एंड देयर का मतलब यहाँ वहाँ, वी वुड सी हम देखते हैं, यानी जहाँ कहीं भी हमारी नज़र जाए वहाँ हम क्या देखते हैं? अ लिटिल ट्रूप, एक छोटा सा समूह, ट्रूप का मतलब समूह, 2-4 लोगों 8-10 लोगों का समूह, उसे ट्रूप बोलते हैं। तो जहाँ कहीं भी मैं देखूँ, मुझे क्या दिखाई पड़े? अ लिटिल ट्रूप, एक छोटी सी टुकड़ी या समूह,
दैट हैड सैट जो बैठ गया था, डाउन नीचे, टू रेस्ट आराम करने के लिए, कैजुअली अचानक। यानी कि जहाँ कहीं भी हमारी नज़र जाए तो देखें, कहीं इधर देखें छोटा सा टुकड़ा, टुकड़ा का मतलब एक हम कह सकते हैं 8-10 लोगों का समूह, एक छोटा सा ट्रूप इधर कहीं बैठा हुआ है, थक के रास्ते में बैठ जाते हैं ना धूल वगैरह में। हिंदुस्तानी कुछ ऐसे होते हैं, हिंदुस्तानी ऐसे ही होते हैं, ये रास्ते में बैठ जाते हैं, तुरंत अपना बोरा बिस्तरा जो भी है सब बिछाएंगे, वहीं पर बैठ जाएंगे। तो ये कहते हैं हम जहाँ कहीं भी देखें हमको एक लिटिल ट्रूप दिखाई दे और वो आराम करने के लिए बैठ जाते थे। एज इज़ द वे ऑफ इंडियन, जैसा कि भारतीयों का तरीका होता है। भारतीयों का तरीका क्या होता है? चलते चलते थक गए, बैठ गए, ये नहीं देखे क्या पड़ा है, धूल मिट्टी कुछ नहीं, थक गए तो बैठ जाएंगे। तीर्थ यात्रा में अक्सर लोग ऐसा करते हैं, सड़कों पर सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं करते, लेकिन तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो ऐसा करते हैं। हियर एंड दियर वी वुड सी अ लिटिल ट्रूप, जहाँ कहीं भी मुझे दिखाई पड़े तो मैं देखूं लिटिल ट्रूप दैट हैड सेट डाउन टू रेस्ट केयरफुली, जो कि अचानक आराम करने के लिए बैठ जाता था। एज इज़ द वे ऑफ इंडियंस, जो कि भारतीयों का एक तरीका होता है, यानी भारतीयों का तरीका है बैठना, तो उसी तरीके से वो लोग बैठ जाते थे। इन द डस्ट, धूल में, मिट्टी में, ऑफ द रोड, रोड के यानी रोड के मिट्टी में, रोड पर मिट्टी पड़ी होती थी, पहले क्या रोड वगैरह बनी नहीं होती थी, ऐसे कच्ची मलाने वगैरह होती थी, तो वहीं पर वो बैठ जाते थे। एंड ऑलमोस्ट अंडर, और लगभग अंडर द व्हील्स, पहिए के नीचे बैठ जाते थे, ऑफ द पासिंग व्हीकल्स, गुजरने वाले साधनों के, यानी जो गुजरने वाले यातायात के साधन होते थे, मोटर गाड़ी होते थे, उनके लगभग पहिए के नीचे ही बैठे रहते थे। अब भाई पहिए के नीचे कोई नहीं बैठेगा, कहने का मतलब ये सड़कों बैठ जाते थे रोड पर, और वहीं से साधन भी गुजरते थे। व्हीकल्स मतलब जो यातायात के साधन हैं, मोटर गाड़ी ट्रक जो भी कह लीजिए, उस समय जो भी चलते थे, बैलगाड़ी वगैरह, तो यानी उनके पास से ही होकर गुजरते थे। तब वो बैलगाड़ी जैसे गुजरे तो जहाँ पर ये लोग बैठे रहते थे वहीं से वो होकर गुजरता था, यानी लगभग थोड़ा सा और अगर उधर चले जाएं तो एकदम सड़कें बैठ जाएं लोग। ओके, तो वही कह रहे हैं कि लगभग ऑलमोस्ट का मतलब लगभग अंडर द व्हील्स ऑफ द पासिंग व्हीकल्स, एक लगभग गुजरने वाले साधनों के पहिए के नीचे ही बैठ जाते थे। थोड़ा सा मैं और पढ़ा दूं, 1 मिनट। चलिए मैं इसको यहीं पे रखता हूँ इतना, क्योंकि लगभग ये 17 मिनट का वीडियो हो गया, और इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ना, क्योंकि ये जो सेंटेंस है आने वाला, ये थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि अब और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बने। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद।